वेलकम टू स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और इस कोविड-19 में अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और घर पे रहकर अच्छे से पढ़ाई करें और तैयारी करें अपने एग्जाम की। एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है, उसका सदुपयोग करें और उसमें पढ़ाई करें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल में एक टॉपिक लेकर आते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं और वो टॉपिक उस टॉपिक के बारे में डीप में डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया था जो कि था जनरल साइंस का ब्लड, जिसके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पर पढ़ा था और उसके बाद उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकाले थे। उन क्वेश्चंस के बारे में हमने यहाँ पर अपने इस वीडियो में डिस्कस भी किया था और बीच में एक टॉपिक और हमें अच्छा लगा था, हमने उसका भी डिस्कस किया था। वो कौन सा था? वो था वन नेशन वन राशन कार्ड का। इसके बारे में मैंने इस वीडियो से पहले उसको अपलोड किया था। उसको देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक क्या है? तो आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि हम हमेशा एक क्वेट्स लेकर आते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो आज का क्वेट्स क्या है यहाँ पर? एंजॉय एवरी डे लाइक ए गोल्डन डे बिकॉज डेज आर नेवर रॉन्ग बट वी टेक इट एज ए रॉन्ग। ये बहुत अच्छी लाइन है। एक तरीके से क्या कहते हैं कि कोई भी दिन कैसा भी हो उसका एंजॉय अच्छे से करना चाहिए और लास्ट दिन या गोल्डन डे समझकर उसका एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि दिन कोई भी बुरा नहीं होता है, हम उसे केवल गलत समझ लेते हैं या हमारे देखने का नजरिया होता है कि वो सही है या गलत। कोई भी दिन गलत नहीं होता, यानी कि कुछ ये नहीं समझ लेते कि यार यार आज अच्छा दिन नहीं, आज नहीं करना। दिन अच्छा हो सकता है अगर हम काम अपने अच्छे तरीके से और खुश होकर और अच्छे से करें उसको तो, और ये आशा करें कि हम इस काम को कर लेंगे। और किसी ने सही कहा है कि हम जैसा सोचते हैं एक दिन हम वैसे बन भी जाते हैं, तो वो बात कई हद तक मुझे ठीक लगती है। वही चीज अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप जरूर एक दिन अच्छा बन पाएंगे। अगर आप अपने विचारों में ही अब खुद को अच्छा नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी अच्छे होने की आशा कम ही रखें। ठीक है, तो अपने लिए अच्छा सोचिए और आप पढ़ाई करते रहें और अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें। पहले एक ये जो हमने यहाँ पर दो फिगर लिए, इन फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद वन बाय वन जो जो चीजें हैं उनका क्या रोल है, जैसे माउथ है तो उसका क्या रोल है, सैलरी ग्लैंड है तो उसका क्या रोल है, इन सबकी हिंदी भी आपको बताएंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर डाइजेस्ट कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से आता है और कहाँ तक, कहाँ लास्ट एंडिंग होती है। तो स्टार्टिंग देखिए, आप यहाँ से देखेंगे कैसे होती है। पहले खाना आया, दांतों से चबाया गया, फिर यही देखिए इस नली से होता हुआ खाना किस तरह से बाहर वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया प्रोसेस। अब देखते हैं कि इनमें इन सब चीजों से होते थे, ये अपना अपना अलग रोल रखते होंगे। तो उन सबका रोल क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे माउथ से टीथ आ गया, उसी में क्या होगी, टंग होगी। तो टीथ का काम क्या है और टंग का क्या काम है? तो टीथ का काम क्या हुआ, छोटा सा काम होता है लेकिन है तो डाइजेशन के लिए काम काम ही। क्या करना है, ये खाना जो हमारे द्वारा खाया गया उसको क्या करता है, ब्रेकिंग इनटू पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है उसको। और ठीक उसके बाद क्या हुआ, जीभ में पहुंचा। जीभ उसको एक तरीके से जो टूटा हुआ भाग हुआ उसको मिलाने का काम करते हैं और एक गोलनुमा एक संरचना बनाकर उसको आगे की ओर पास करता है। अब कहाँ पहुंचेगा, माउथ से होता हुआ, जीभ से होता हुआ कहाँ पहुंचा, सैलिवरी ग्लैंड में। अब सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। तो इनको सबका मैंने यहाँ पे टॉपिक एक तरीके से हर ऑर्गन को एक एक वन बाय वन लेकर उनके बारे में डिटेल में दिखाया। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इन सबको पढ़ने से पहले हम इसकी ये देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। ये तो हमें ये समझ में आ गया, प्रोसेस से समझ में आ गया पूरा, और एक डेफिनेशन तौर पर ये रिटन लैंग्वेज के रूप में देखा जाए तो वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेनली कंप्लीट थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको और क्या कहते हैं, जीआई ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स। अब डाइजेस्टिव सिस्टम किसके द्वारा मेनली होता है, इसके द्वारा, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जीआई ट्रैक्ट। ठीक, और अदर ऑर्गन्स, कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं। अब देखा जाए तो उसके बाद ये हो गया अदर ऑर्गन्स का मतलब ये होगा और भी चीजें होती हैं। तब यहाँ पे इनको देख लेते हैं। जैसे टंग आया तो टंग, salivary glands, pancreas, liver, gallbladder are also responsible in प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती, यानी ये भी अपना अपना रोल करती है और इनसे होता हुआ खाना पूरा डाइजेस्ट होता है। ठीक, अब इनमें सबका क्या रोल अभी देखते हैं। पहले दीज आर ऑर्गन्स नोन एज एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स,
इनको क्या कहा जाता है, एसेसरी कहा जाता है, किसका, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रूप में इनको क्या कहते हैं, एसेसरी माना जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन के तौर पे ये होगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। अगर क्वेश्चन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसमें मेन मतलब किसके थ्रू मेनली कंप्लीट होता है, तो ये क्या होता है, तो जीआई ट्रैक्ट के द्वारा, ठीक है ना। और किसका किसका रोल होता है, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, इनका सबका रोल होता है, और इन सबका क्या रोल होता है वो हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर देखते हैं कि टीथ और टंग के बारे में हमने आपको बता ही दिया था, और वो नॉर्मल सा वर्क होता है, मेन होता है, जैसे ये सारी चीजें हमें नहीं पता होती, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, लार ग्रंथियां भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, saliva is secreted by salivary glands to digest food in the mouth cavity। क्या होता है, मुख उसको बोलते हैं, इसकी हिंदी माउथ कैविटी, एक तरीके से मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है, एक सेलिवरी ग्लैंड से एक सैलिवा स्रावित, मतलब जो सैलिवा एक तरीके से उसको हिंदी में अगर कहें तो लार स्रावित होती है। ठीक, वो क्या काम करती है, लार का काम क्या होता है, वो डाइजेस्ट करती है फूड को, कहाँ पर, मुख गुहा में। ठीक है, इतना हो गया। और इसमें और क्या होता है, टाइलिन एंजाइम इज फाउंड इन सैलिवा। इसमें क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम इसका नाम होता है। जो इसका काम क्या होता है अभी पढ़ते हैं इसमें। विच इज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज शुगर। इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसको, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसको मैंने केमिकल रिएक्शन के रूप में भी दिखाया यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्च है, ये टाइलिन है, और ये पीएच, इसका पीएच लिया है यहाँ पर 6.8 एक तरीके से इसका। ठीक है, और ये यहाँ पे आया माल्टोज प्लस ग्लूकोज, यहाँ पे माल्टोज प्लस ग्लूकोज के रूप में ये क्या हो गया, चेन कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक, अब ये पूछा जाए सैलिवरी ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होती हैं, कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, तो ये होती है 3 नंबर्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड में 3 नंबर्स होते हैं, मतलब 3, इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अब इनकी संख्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनकी ये कौन कौन सी होती हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपका सही आंसर है तो भी अच्छी बात, और गलत भी होता तो भी मैं इसका सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बाद कुछ कमेंट्स आने के बाद जरूर दूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हमने इमेज में देखा था, पहले क्या था, सैलिवरी ग्लैंड्स थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब आते हैं स्टमक। स्टमक क्या है, द स्टमक सर्व्स टू डाइल्यूट एंड डाइजेस्ट फूड। क्या करता है ये, डाइजेशन करता है किसका, फूड का डाइजेशन करता है, ये तो सभी लोग जानते थे। लेकिन और क्या होता है इसमें, इट इज वर्क टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कम विद फूड। और इसका मेन काम एक तरीके से और क्या हो जाता है, कि जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जो खाने के साथ में आ जाते हैं, उनको डेथ करने के लिए, उनको किल करने के काम होता है, इनको मारने का काम करता है ये, पेट करता है, यानी स्टमक में होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टमक का। ठीक, और स्टमक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का स्राव होता है। ये कहाँ पे है, स्टमक में है। ठीक, तो ये हो गया स्टमक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कहाँ पे आते हैं, लीवर पहुंचते हैं। मैं भी उसमें डायग्राम में भी जाके बताऊंगी, देखिए सारी प्रोसेस कैसे हो रही है, फिर से एक बार इसको बताऊं जब ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब देखते हैं लीवर क्या। लीवर में क्या होता है, बाइल जूस इज सेक्रेटेड हेयर, यानी यहाँ पे क्या होता है, बाइल जूस सेक्रेट होता है। बाइल जूस बोले तो क्या बोलते हैं, पित्त रस। यहाँ पे क्या साबित होता है, पित्त रस। वेट ऑफ लीवर इज 1.50 kg। अगर ये नॉर्मल से क्वेश्चन अगर कभी आ जाए, पूछा जाता है कि लीवर का वेट क्या है, तो वो क्या होगा, 1.50 kg। ठीक, और क्या है, इसको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लीवर को यकृत। मैंने कहा था सभी की हिंदी भी मैं बता दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इट इज नोन एज केमिकल लेबोरेटरी। इसको पूरा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे होगा लेबोरेटरी। इसको क्या कहते हैं, रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं, किसको, लीवर को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गाल ब्लैडर। अब ये गाल ब्लैडर क्या है, गाल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं, पित्ताशय। पित्ताशय कहते हैं, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, पित्ताशय यानी पित्त को आशय देने वाला। ठीक है, इसके नाम से भी समझ सकते हैं, फिर भी बताते हैं। इट इज अ स्मॉल ऑर्गन स्टोर्ड बाइल जूस विच इज सेक्रेटेड बाय लीवर। ये इसका क्या रोल होता है, जो लीवर से स्राव होता है किसका, सेक्रेट किया जाता है, कहाँ से, लीवर से, कौन सा, बाइल जूस का। तो ये इसका क्या करता है, स्टोर करता है। ये एक छोटा ऑर्गन होता है, लेकिन ये क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब आते हैं पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज सेक्रेटेड पैनक्रियाटिक जूस। इट हैव amylase, trypsin and lipase enzyme which is digest carbohydrate
प्रोटीन एंड फैट रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या करता है कि जैसे कि इसका क्या, पहली बात तो इससे पैनक्रेटिक जूस का स्राव होता है, और क्या होता है ये ऐसे होता है कि इट हैव एमाइलेज ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये एक तरीके से ये रखता है, इनका एक अपना अलग रूल होता है। एमाइलेज क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। तो यानी ये तीनों रिस्पेक्टिवली किसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, पैनक्रियाज भी समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी आंत। ठीक है, खाना नहीं सुना होगा, अधिकतर सुना छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीजें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। इसमें क्या, इट इज सेक्रेटेड सक्सेस इंटरकस विच इज डाइजेस्ट रिमेन अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या, इसका काम क्या होता है, जो कुछ खाना ऐसा होता है जो डाइजेशन प्रोसेस तो ऊपर से होते ही आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो कुछ अनडाइजेस्ट रह गया है उसको डाइजेस्ट करने का काम क्या कर देता, कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है यहाँ पे, बड़ी आंत है। ठीक, इट इज स्टोर द फेसेस एंड fermentation of some of the indigestible food matter by bacteria। ठीक, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इस फेसेस को यानी मल को स्टोर करता है एक तरीके से। ठीक है, और क्या करता है ये, ऑफ सम ऑफ द इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं रेक्टम। रेक्टम क्या, इट इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दैट टर्मिनेट्स इन द एनस। ये क्या है, इट इज कंक्लूड, एक पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि टर्मिनेट करता है, यानी कि किसमें, एनस के लिए टर्मिनेट कर देता है, जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको। ठीक है, उसमें क्या मतलब, जैसे कि खाना छोटी आंत से होता हुआ फिर बड़ी आंत में होता हुआ फिर उसमें जाता है, एनस में पहुंचता है, तो वही चीज ये कहने का मतलब, ये टर्मिनेट कर देता है कहाँ के लिए, एनस के। इसकी लेंथ पूछी जाए तो कितनी होगी, 10 to 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये उसके सारे पार्ट क्लियर हो गए। एक बार हम उसमें और देख लेते तो और अच्छे से समझ में आ जाता है इसका जो वेन डायग्राम। तो देखिए, खाना खाया, यहाँ से दांतों से चबाया गया, जीभ के द्वारा उसको मिलाया गया, सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा वहां पे टाइलिन एंजाइम आया, उसने क्या किया, उस माल्टोज उस ग्लूकोज में चेंज किया उसको। उसके बाद इसोफेगस से होता हुआ, इसोफेगस की एक नली का काम केवल कर रही, तो वो क्या हुआ, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आया, स्टमक में पहुंचा। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में आके यहाँ से क्या, इसमें क्या किया था, स्टमक में आया, ये खाने को एक तरीके से स्टोर कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे लीवर में क्या हुआ, लीवर से पित्तरस निकला वहां से, और पित्तरस निकलने के बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ। उसके बाद पेनक्रियाज में आए, पेनक्रियाज ने क्या किया था, अग्नाशय था इसका। ठीक, तो यहाँ पे आया, उसके बाद छोटी आंत पहुंचा, छोटी आंत से बड़ी आंत में होता हुआ एनस की ओर बाहर निकल जाता। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था। ठीक, अब ये हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है जिसके बारे में हम डिस्कस, वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था और यहाँ पे भी बोल देता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के जो 3 पार्ट है वो कौन कौन से होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो को लगातार पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।